पूरी ऐसी कृपा हे मुनिराज, राजा आपने ऐसी पहले से कोई कृपा नहीं कहिए, आपका आना कैसे हुआ है? किस कारण आना हुआ मुनि, वह कारण मुझको बतलाओ। जो आए मन अभिलाष लिए आज्ञा देकर फरमाओ। हे मुनिराज, आपका आना कैसा हुआ सो कहिए, मैं करने में देरी नहीं करूंगा। असुर समूही सतावह मोही, मैया जनी आए उनकी कोई। असुर समूही कहिए बाबा। मैं अशोक समूह से सताया हुआ आया हूँ, आपसे फिर मांगने के लिए आया हूँ, कुछ याचना करना चाहता हूँ। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा। हे राजन, मुझे श्री लक्ष्मण की और श्री राम की दीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह से समूह से समाप्त हो जाऊंगा। देव भूमि बड़ी हर्षती तजा हो हाँ हे राजन, आप अति प्रसन्न होकर दोनों राजकुमारों को मुझे दे दीजिए, संकोच मत कीजिए, इनका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। चौथे पन पाए सोती तारी, चौथे पन पाए सोती तारी। हे मुनिराज, मैंने चौथे फल में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर नहीं कहा। मांगो भूमि धन धन कोसा, सर्वस्व आज सगरोसा। हे मुनिराज, राजपाट धन धाम मेरा, गज घोड़े से बाकी और सेना, मत मांगो राम, लखन मुझसे वह सभी मुझको। राजपाट खजाना भूमि जो भी आप मांगो मैं देने को तैयार हूँ, परंतु राम और लक्ष्मण को नहीं मानिए। सब सुख प्रिय हुए प्राण की नाई, राम देव नहीं बने गुसाई। हे मुनिराज, 4 पुत्र मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, परंतु राम को देते नहीं बनता। तबे बसे जीवा हो तेरी संभाले, राज
हे राजन, दशरथ तुम कैसे ज्ञानी हो, बच्चों पर इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमते हो। आप ऐसा क्यों सोचते हो? हे राजन, श्री रामचंद्र जी, हे भगवान तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं। अति आदरी दो नहीं बुलाए, हे राम लक्ष्मण, मेरे पास आइए और मैं आपको गुरु विश्वामित्र जी को सौंप रहा हूँ और इनकी सेवा पिता के समान करना और आज्ञा का पालन करना। आप जाइए और इनका यज्ञ पूर्ण करवाइए। रानी नाथ सोते जो हे मुनिराज, एक दोनों पुत्र मेरे प्राणों से अधिक प्यारे हैं। मैं इन दोनों पुत्र बालकों को आपको सौंपता हूँ। सौंपी भूमि शेष ने भवन देवी अति चरणों में दास का प्रणाम हो। बड़ी कीच कीच करवा वादा रजो चाप साए के रंगादा रानी के चरणों में पुत्र का प्रणाम। चलिए गुरु जी। प्रभु ब्रह्मांड देव में जाना मोहित पिता तजे हूँ भगवान। चले जाती मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ी का जो कर भाई। चले जाती मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ी का जो कर भाई। आप ने पिताजी से हमको मांगा है, आपकी सुरक्षा रक्षा करने के लिए आप निश्चित रहिए, हम आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। एक ही बाणे प्राण हरे
तन्हा कीजिए। कि चाची कितने मारी गए, कि चाची कितने मारी गए। क्या तुम्हें कष्ट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। चाची हमने मारी रे, कि चाची हमने मारी रे। घर में रोटी खावे रे, हमको दर्द दिखावे रे। चाची हमने मारी रे, कि चाची हमने मारी रे। मुझसे दुख दे जाए रे, कि मुझको ये किधर आए रे। अब तो ऐसा करो, इनको अपने घर ले जाओ और तरीके से इनका दाह संस्कार करो और जाओ। मैं कहता हूँ सुनो मुनिवर, तुम निर्भय होकर यज्ञ करो। जो आए मुसीबत जो सामने, तो मैं उसका संहार करो। ये राम और आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ में आया है, तो आप निश्चिंत होकर के यज्ञ करिए। मैं आपके यज्ञ की रखवाली अवश्य करूंगा। होम करने लागे मुनिहारी, आप रहे मक्की रखवारी। सुनवारी जिन साजर कोई ऐसा हाय रामा। ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम रामचंद्राय स्वाहा, 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 ओम अतुलेश्वर मोड़ा मोड़ा बाना मटक जाए बस सुन लीजिए।
महाराज कहिए आपके इस परिक्षेत्र में कैसा भी राक्षस आपकी यज्ञ को ध्वंस करने के लिए आएगा तो मैं उसका संहार अवश्य करूंगा। बहुत अच्छे रामलाल जी। माली असुर युद्ध निर्वाहकारी अस्तुत कभी मोनी सादरी हाँ है रामलाल जी, अब आप मेरे साथ चलिए और एक चरित्र देखिए। चलिए बोली। मुनिवर ये जो दृश्य देख रहा हूं मैं, हाँ ये पत्थर की शिला क्यों डली हुई है, ये मुझे सूक्ष्म रूप में बताएं। बहुत अच्छे रामलाल जी। एक शिला पड़ी है पत्थर की, एक गौतम ऋषि की नारी है, उसको साप दिया मन ने, साप बसी की मारी है। हाँ है रामलाल जी, मैं इसकी आपको पूर्व से कथा सुनाता हूँ, सुनिए ध्यान पूर्वक। एक समय की बात कि ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को गौतम ऋषि के यहाँ भरतनामा रख दिया था। उसी समय इंद्र आदि देवता चाहते थे इस कन्या का विवाह हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन ऋषि कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा जी के ऋषि के यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने पर कन्या को उनने जो कि उसी स्थिति में पाया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के और गौतम ऋषि के साथ विवाह कर दिया था। और फिर इंद्र आदि देवताओं ने सोचा कि इस कन्या के साथ हमने छल करना चाहिए, तो इंद्र ने छल करना चाहा और इसको विहार किया। उसी समय गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि आपके समस्त शरीर में गुप्तांग के चिन्ह होना चाहिए और आप पत्थर की शिला होना चाहिए। तो गौतम ऋषि और ये भी कहा था कि जब भगवान श्री राम जी भूमंडल पर विचरते हुए आएंगे और उनकी चरण लगते ही इसका उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। तो हे रामलाल जी, इसको आप अपने चरण रख दीजिए। बहुत अच्छा मुनिवर। हे स्वामी, मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। तथास्तु। चलो मेरा आइए।
मुनिराज, ये मुझे गंगा जी में इनके बारे में इनकी मुझे उत्पत्ति सुनाए। बहुत अच्छे रामलाल जी, मैं सुनाता हूँ। हाँ, हे रामलाल जी, आपके कुल में राजा सगर हुए थे। उनकी 2 रानियां थी। प्रथम रानी का नाम केसरी था, द्वितीय रानी के नाम सुमति था। तो वो आनंद से अपनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे, मगर उनके यहाँ संतान न होने का दुख था। इस कारण से उनने 6 वर्ष तपस्या करने के लिए भृगु आश्रम में चले गए थे। वहाँ भृगु मुनि प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि राजन आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने वरदान मांगा तो इसने रानी ने मांगा कि हमारे लिए एक पुत्र चाहिए, और सुमति ने मांगा कि हमारे लिए 59,999 पुत्र चाहिए। इस प्रकार से 60,000 पुत्रों का तो गर्भवती हो गए, और 9वें महीने उनके यहाँ गर्भ से बच्चे हुए, और टोनी द्वारा तो उनको बच्चों को राजा ने भेद के घरों में रखवाया। और इस प्रकार से बड़े हो जाने पर अयोध्या में घूमने लगे, जहाँ तहाँ विचरने लगे। तो एक दिन की बात, अयोध्या के सारे लड़कों को लेकर के और सभी में जाकर के उन्हें नौका को डुबा दिया। तो हे रामलाल जी, अयोध्यावासी सभी दुखी होकर के महाराज के पास पहुंचे और बोले, राजन आप तो सुखी हैं मगर हम दुखी हैं। इस कारण से हे रामलाल जी उनको ऐसा देखते हुए कहा, तो उनने अंशुमान को ज्येष्ठ अंशुमान को घर से निकाल दिया, और उनका पुत्र असमंजस को राज देकर के निकल गए। तो हे रामलाल जी इस प्रकार से उनका एक करवाया, और एक में जाकर के उनने शंकर नाम का एक घोड़ा छोड़ दिया था। उस घोड़े की रक्षा के लिए 60,000 पुत्र लगाए। तो उनने जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें देवता ने जाकर के घोड़े को बंधवा दिया। वहां से उनका घोड़े की रक्षा वाले पुत्र वहां ढूंढते हुए पहुंचे, और मुनि से अवसन बोलते हुए बोले ये चुनौर है, चंडाल है। तो मुनि की जैसी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गए। इस कारण से फिर राजा भगीरथ ने तपस्या के कारण गंगा जी भूमंडल पर लाए। तो हे रामलाल जी, वही गंगा है जो पृथ्वी पर आई है और दुख पाप मोहिनी है, नाशनी है। आसुर सुना सवाल से हर से सिर बुला दिया। माया कहर पुरे, एक जगह पुरिया, या बलि राम तुम्हारी जय। चलिए मुनिराज, आइए। सीधे चलते हैं। आइए रामलाल जी आइए। कौशिक कहो मोर मन माना, बिहार है रघुवीर सुजाना। हे रघुनाथ जी, कहिए मुनिराज। मेरा मन कहता है किसी आश्रम से कुछ समय व्यतीत किए जाए। बहुत अच्छा मुनिराज। तीन प्रणाम चरण धरि माता, तीन आशीष मोर जय मन राधा। जनक जी महाराज की जय। कुशल प्रसन्न कहे बार है बारा, विश्वामित्र पाए बैठा रहा। आज
आसमान में हुए राजन, प्रणाम स्वीकार। हाँ। प्रभु के चरणों में आसमान में हुए मंत्री, स्वामी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। हे प्रभु, आप आइए राम आइए। आप राजी ते अवसर आए दो भाई गए रहे थे कर बुलवाई कहे नाथी सुंदरी दो भाई कहिए राजन, हे पुनिराज, कहिए। हे आप कृपा निज विद्यान दे। हे पुनिराज, हे आप कृपा निज विद्यान दे। धर्म धर्म संचालक ये दोनों राज कुंवर दोनों किस भाग्य बाल के बालक कहिए राजन। हे गुरुदेव, एक घोड़े और सांवरे जो दोनों राजकुमार हैं, एक मुनि कुल का पालन करने वाले और किसके हैं, तो आप मुझे समझाइए। बहुत अच्छे राजन। रगे कुलमणि दशरथ की जाए मविहित लाजी नरेश पठाए। रगे कुलमणि मविहित लाजी नरेश पठाए। और कहिए राजन। हे मुनिराज, और टक टकी बधीसी लगती है। मुनिराज, टक टकी बधीसी लगती है। कुछ ऐसा अद्भुत हुआ कहते हैं मुझे विदेश पर मैं तो आज विदेश हुआ। कहिए राजन। हे मुनिराज, इसके बारे में मुझे सच सच आप बतला दीजिए। बहुत अच्छे राजन। यह दोनों पुत्र नप दशरथ के हैं। आम लक्ष्मण आए हैं आपकी नगरी में, मैं आपको प्रसाद करने के लिए लाया हूँ। बहुत अच्छा भगवान। और मैं इनका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने काल का स्वभाव का ही संहार किया है और अहिल्या का उद्धार करते हुए आपकी नगरी में धनुषक देखने के लिए आए हैं। जय धर्म भगवान, आपने पार्वती परमात्मा को साथ में लेकर के मेरे नगर को पवित्र किया है। आपकी जय जय जय। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद हुए आनंद दाता। हाँ, कोई राजन दोनों भाई श्यामले और गोरे वर्ण के राम लक्ष्मण आनंद के दाता हैं। बहुत अच्छा महाराज। सुना हो नाथ कहे सुना हो नाथ कहे मुझी हे राजन, आज के नगर की शोभा बढ़ाने के लिए और मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। लगन हृदय लाल जब से की जाई जनकपुरी आया है देखी। महाराज आइए।
भैया लक्ष्मण की इच्छा है कि थोड़ा जनकपुर में देखने की इच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छे, जो आप उचित समझते हैं रामलाल जी, आप वही कीजिए। गुरु है बहुर मुनय सब चाही प्रगट न कहू मनाई कुछ चाही। और मुनिराज भैया लक्ष्मण आपके डर के संकोच से आपसे कह नहीं पा रहे हैं और संकोच कर रहे हैं। जो रायारी आया सी में गारी आई तुरती हे नाथ लखन मिथिलापुर में जाने की इच्छा करते हैं। उत्साह अधिक भी है इनको पर डर से प्रकट न करते हैं। आपका आशीर्वाद आपकी कृपा हो तो मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखा करके शीघ्र ले जाऊंगा। बहुत अच्छे रामलाल जी, जाइए जाओ आसमान रहिए। सुन मुनि सिखाए वचन सबकी रसीला राम तुम राखो नीति। जाई देखिया बाण मेरे जान कहूँ भाई राम। करो समझ सबके मेरी सुंदर भरनी भाई भैया लक्ष्मण ये नगर देखिए। हेलो किसी ने कैसे सजाया है, इतना सुंदर नगर है, इतनी सुंदर सजावट है, इतना शोभावान लगता है। परसी पर वचन सबकी हे सखी देखिए, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की छवि को जीत ली है। तो देखिए, हाँ सखी कितने सुंदर हैं ये, कितने नौजवान हैं। बहुत अच्छा सखी, तुम सही कह रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये तो। कयो सखी ऐसी कोई तमधारी जो ना होए रूप निहारी। हाँ है सखी, कोई ऐसा शरीरधारी ऐसा हो सकता है जिसको मोह न सके। एक दशरथ के डोडा बाल मरान के कल जोड़ा। और यह दोनों राजकुमार राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। हाँ सखी, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सगिता सुमंता माता। और इन सुमित्रा माता है और इनका नाम लक्ष्मण है। देखिए सुंदरता कितनी है। आए है, ये तो बहुत सुंदर है, लक्ष्मण है। इनके गाल तो देखो टमाटर जैसे, बहुत अति सुंदर है ये तो। और जो सगी देख नरनाऊ बड़े परिहरि हट कर भाऊ। आए सखी, जो इन्हें कोई देख ले तो वह निश्चित हो जाएगा। हाँ सखी, हो जाएगा। पूज ब्रह्म
रच रच सिए सावरी कैसे अमल वन रच उचारी। और देखिए सखी ये सारे रंग के देखिए कि विष्णु ने मैं के दूत ब्रह्मा के चार मुखी से बहना। देखिए सखी इन्हें अगर मैं विष्णु कहूँ तो चार भुजा और ब्रह्मा के 5 मुख हैं। देखिए सुंदरता ही देखिए। हाँ सखी बहुत सुंदर है ये तो। सब ससुराल प्रेम बस जाने प्रीत समेत इनके बखाने। देखिए बखान नहीं हो सकता है इनकी सुंदरता ही का सखी। देखिए सुंदरता को देखिए। सवाय सब प्रेमों की नियते सब चाहे तो भाई लक्ष्मण लखन भैया चले आना नगर में भूल ना जाना नगर में भूल ना जाना लखन भैया चरणों में राम का प्रणाम हो। आसमान रहिए पुत्र, आसमान रहिए पुत्र लक्ष्मण। समय जान गुरु आस पाई लैन प्रसून चले दो भाई। हे रामलाल जी हमारे लिए पूजा करने के लिए पुष्प लाइए। जाइए। लक्ष्मण ये देखिए एक इतनी सुंदर बगिया है, इतने तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। आप देखिए इस बगिया की शोभा को देखकर मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितनी सुंदर बगिया, ये कितनी सुंदर बगिया
कितनी सुंदर बढ़िया जरा देखो तो सही, लाओ फुलवा तोड़ मेरी मानो तो कहीं। फूले सारे तेरे प्यारे, लाओ लगन मैया जिसके दुखारे। और जाओ 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 भैया मानो तो कहीं, लाओ फुलवा तोड़ मेरी मानो तो कहीं। जाओ 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 ये कितनी सुंदर भैया जरा देखो तो सही, लाओ फुलवा तोड़ मेरी मानो तो कहीं। ओ लाओ फुलवा तोड़ मेरी मानो तो कहीं। भैया मैं आपके और गुरुदेव के बताए हुए पर फूल तोड़ के लाया हूँ। बहुत अच्छा हो गया। ये दो बन किलो के जाई, प्रेम में सीता कह आई। भैया लक्ष्मण, गुरु जी के लिए पूजा वंदन के लिए समय है, कोई बगिया में और घूम सकते हैं। अगर समय नहीं है तो गुरु जी को पूजा करने में दिक्कत नहीं हो। प्रेम बस सीता कह आई। एक कहने पे सोचते फुलवार देखने के लिए आए हैं दोनों कुंवर। मानव मन में धुंधवी दीनी मनसा बेस्ट विजय कहीं। जैसे इंद्रदेव का नगाड़ा बजा हो और उनने कामदेव ने संसार की जितनी व्यवस्था की हो, ऐसा मुझे आज इस बगिया में लग रहा है। ताती जनकी कन्या यही सोई, बहनों से यही कारण हो। और भैया लक्ष्मण, शायद वही जानकी जी हैं जिसके कारण ये धनुष्य हो रहा है। भूधन गौर सखिए
सहज प्रकाश फिरती फुलवाई। गौरी पूजन के हेतु यहाँ और सखियों के संग में आई है, करती प्रकाश जी फुलवारी का, फिरती है घटा लजाई है। और भैया लक्ष्मण, ये वही सीता है जो इस देवी के मंदिर में और गौरी जी के मंदिर में ये पूजन कराने के लिए सखियों के साथ में आई हैं। जास विलोक किशोरा, सहज पुनीत मोर मन छोवा। सुंदरिये खूब देही का, और अविलोक अवस्था भी अपनी, मैं कहता हूँ लक्ष्मण भैया, दिल लक्ष्मण अवता भी अपनी। और भैया लक्ष्मण, इनके सुंदर स्वरूप को देखकर मेरा भी मन चलामान सा हो रहा है। सो सब कारण जान विधाता, हर का स्वर्ग अंग सुनिभ्राता। और वैसे तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आज एक दाया अंग सा कर रहा है, क्योंकि विधाता ने कुछ न कुछ तो आज सामने रखा है। रघुवंश कर सहज संभाल, लक्ष्मण, जिस मन से सदा नारियों को और माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा क्यों है, होता है मुझे अचंभा है। और भैया, मैंने कभी सपने में पराई स्त्री को नहीं देखी है, लेकिन आज मुझे अचंभा क्यों हो रहा है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्यों प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शोभा को ब्रह्मा जी ने बनाया हो, और इस शोभा को देखकर भी देवता और हमारा मन हल्का या चलायमान हो रहा है। मंगल लहन जिनके नाही, हे नरवर भोरे जग माही। और भैया, ममता याचक जिसके आसे होकर निराश चले जाते हैं, ऐसे मनुष्य दुनिया में भी थोड़े ही नजर में आते हैं। और भैया लक्ष्मण, जैसे कि कोई भिखारी, कोई मंगता किसी के दरवाजे पर आए उसको दान न मिले, ऐसा वेदों में और हम के सामने दिख रहा है। धर धीरज सखी सियानी, सीता सन बोली रह पानी। श्री रामचंद्र जी को जयमाला पहनाइए, संकोच मत करिए। गौर गौर कर ध्यान करे हूँ, भूम किशोर देख तिले हूँ। आपके लिए गौरी के
ध्यान का क्या अभ्यास हो गया है, क्यों चिंतित हो? आप संकोच मत करिए, आप भगवान को जयमाला पहनाइए। परम प्रेममय मृद मस्किना चार त्रिविधि लिखे चिन्हा गई भवानी भवानी होई गई भवानी। जय 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 गिरिराज गिरिराज किशोरी आपकी जय हो। आप शुभ जी के मुख चंद्र चकोरी हो, आपकी जय हो। जय गजी बदन सदानंद माता जय गजी जय जननी सावित्री दाता। आप कल्याण जो गणेश जी सिद्धि रहने वाले हैं, उनकी आप माता हो, आपकी जय हो। नहीं तभी आत्मादि अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपका मंत्र और अमृत नहीं है जिसका हम भेद नहीं जानते हैं। भवे 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 भक्ति पारणी आप भव भव हो और हम उसका भेद नहीं जानते हैं। पति देवता स्वयं है स्वाति प्रभु सब देखिया। आपका पतिव्रता स्त्रियों में प्रथम रह गया है, जो आपके पास है उसको मैं भी पाना चाहती हूँ। सेवद तो सुलभ फलचारी वरदायिनी त्रिपुरार प्यारी। आपके पास 4 फल हैं जो धर्म कर्म, उनमें से एक फल मैं भी प्राप्त करना चाहती हूँ। देवे पूजपति कमल तुम्हारे रामा देवी। सभी होई सुखारी। आपके चरण कमल फूलने से देव मुनि स्वर सब मुनि मोक्ष की प्राप्त कर देते तो पाते हैं। और मनोरथ जाना उन्हीं के बसाओ सदा और गुण सभी के। आप मेरे मनोरथ को वह अच्छी प्रकार से जानती हो, इसलिए मैंने आपके सामने प्रकट नहीं किया है। तीन प्रकटना कारण ते ही अस कारण चरण गहे वैसे ही। हे माता, आप अपने मेरी मन की इच्छा अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में आई हूँ। सुन सिय साथ
दी आशीष हमारी पूजा है धनी पावेना तुम्हारी। हे सीते मनी सो तुम्हारी है नारद का वचन सत्य होगा ये आशीष लो हमारी है। हे सीते मन में सोच न करिए नारद का वचन सत्य होगा। हृदय सराहित सियल रानी गुरु समीप गमले दो भाई। आपकी जय हो माता जय हो। सुमन पाए बोली पूजा की उन्हें आशीष दो भाई। दुनिया की चरणों में राम काश मान रही है लक्ष्मण। कोई लीजिए भूली आप पूजा बंधन के लिए पुष्प लाए। बहुत अच्छे राज्य जन्म सिंध पुन बंधन से धर्मलीन सजलंगिया। ये मुकम्मल भाई तेरे बाप लोरी या बड़ी रामचंद्र की है। गटे बड़े बरहने दुखदाई ग्रस राव ने संदन पाई। मुनिवर ये ग्रसता है इसको राहु में डर और परछाई तलकना पड़ती है। लगता है निस्दिन बढ़ता है पर राव न संधि पाई है। और ये तो घटता बढ़ता रहता है और राहु अपनी संधि को लेकर ग्रस्त कर जाता है। भेजे ही सुख पढ़ कर दीने कोई दोष बड़ अनचुक पीने। और वैदिक की मुक्ति उपमा देने में तो अनुचित है क्योंकि ये तो देवता भी नहीं दे सकते। हम दोष बड़े अनुचित की नहीं हम बताए ये तो देने के लिए अनुचित ही है।
के लाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी आ जाता हूँ। चलिए महाराज के दरबार। चलिए महाराज के चरणों में दास का प्रणाम कीजिए। राजन। आहार महाराज, जो आज आप सिंहासन पर विराजमान हो। बहुत अच्छे। जनक विनय दुनिया सुनाई, हर्षे बुला लिए दो भाई। सदानंद पद बंद प्रभु बैठे आयुष्मान रहिए राजन। स्वामी के चरणों में दास का प्रणाम। आयुष्मान हो, आयुष्मान। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम। मुनि मुनि ब्रह्म समेत कृपाला, एक न चले धनुष मगशाला। हे प्रभु, कहिए राजन। आप मेरे साथ धनुष की शाला देखने के लिए पधारे। बहुत अच्छा, चलिए। यज्ञशाला बनवाई गई है। बहुत अच्छे। देखी जनक भीड़ भई भारी, सोच सेवक सब लिए हंकारी। हे मंत्री करो, आप सभी मेरे पास आओ। बंधु, आप जो लीला देख रहे हैं, महाराज जनक जी मुनि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को यज्ञशाला का अवलोकन कराते हैं। पहले ही जो है महाराज जनक ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया था और देश देश से जो है राजा पधारे थे। तो मेरा आग्रह और निवेदन है राजा महाराजाओं से
कि जहां भी जिस राज्य में विराजमान हो तो यथाशीघ्र अपने अपने वाहन लेकर के यथाशीघ्र वैदेही नगर में जनकपुरी में पधारने का कष्ट करें। राजा महाराजा हमारे कार्यकर्ता ध्यान दें, उनके लिए मार्ग प्रशस्त कराएं, रास्ता खाली करवाएं। राजा महाराजा पधार रहे हैं। राजा महाराजा मेरी आवाज सुन रहे हो? यथाशीघ्र यज्ञशाला में पधारने का कष्ट करें राजा महाराजा। थोड़ी रास्ता दे दें आप, जिस मार्ग से महाराजाओं का आगमन होगा वो मार्ग खाली हो जाए, जिससे उन्हें आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। शीघ्र से शीघ्र पधारे, समय अपने पास कम है। अपने अपने विमानों को यथाशीघ्र तैयार करें, जल्दी से जल्दी आए। राजा महाराजाओं से निवेदन है यथाशीघ्र अपने विमानों के साथ, अपने वाहनों के साथ जल्दी जल्दी पधारे। देखिए राजा महाराजा चले आ रहे हैं जोरदार तालियों से।